स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके जूनियर 30 पर। आज हम एलसीएम एचसीएफ की कुछ मूल बातों को समझेंगे जो कि बेहद ही एग्ज़ाम की व्यू से इम्पोर्टेंट है। आइए, आपका हर एग्ज़ाम में ये काम आने वाला चीज़ है जो ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही ईजी है। क्या कह रहा है, 69/92 का सरलतम रूप क्या है, यानी इसका सरलतम रूप कैसे निकाला जाए। फिर आगे भी वही सवाल है, थोड़ा सा छोटा और बड़ा का डिफरेंस है स्टेप बाय स्टेप। तो टाइप 1 में हम इसी सवाल को सीखेंगे। क्या कह रहा है, 69/92 का सरलतम रूप कैसे लिखा जाता है, ये ध्यान से देखेंगे और इसको बिल्कुल ही सीखेंगे। क्या कह रहा है, कैसे निकालेंगे इसको। तो सबसे बड़ा बात है, क्या लिखा हुआ है, 69/92। हमको इसका सरलतम रूप कहने का मीनिंग है इसके न्यूनतम रूप में लाना है, यानी इसको कटा के छोटा से छोटा करना है। तो इसके लिए क्या उपाय है, तो हम वंजा को भी पढ़ सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम वंजा नहीं जानते हैं और वंजा से ये बाहर है, 20 वंजा से अगर एवब है, तो क्या करना चाहिए, कैसे बनेगा ये। तो इसके लिए एक उपाय है आपके पास, जैसे हम बताते हैं आपको। 69 एचसीएफ निकालेंगे, 69 से 92 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितने बार में आएगा, डिवीजन मेथड से निकालेंगे। इसको कैसे बनाएंगे देखिए, तो एक बार लगेगा 69, बचेगा 23 और ये 69 फिर यहाँ लगाएंगे 23, 3 बार लगेगा तो 69 आ जाएगा, ये कट्टम गुटी हो जाए। तो मेरा एचसीएफ इतना आ रहा है। अब हम समझेंगे कि एचसीएफ से ही कैंसिल होता है। जैसे 23 वंजा पढ़ेंगे तो ये 4 में बार में आएगा, ये 3 बार में आएगा। तो हमारा आंसर हो रहा है 3/4। अगर ये आंसर मिल जाता है तो वही आंसर सही है। तो ये सरलतम रूप निकालने का एक बेहतरीन तरीका है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा टफ संख्या यानी बड़ी संख्या लिया गया है, जैसे ये वाला कंप्लीट हो गया तो थोड़ा सा एलसीएम लेके निकालें। अगर हम नहीं जानते हैं तो ऐसे 23 वंजा बहुत किसी को याद रहता है तो वो डायरेक्ट भी कैंसिल कर लेगा। आप अगर पहली बार बना रहे हैं, अगर आप उस संख्या को नहीं जान पा रहे हैं तो आपके पास यही तरीका बेस्ट है, एचसीएफ निकालना। अब यहाँ पर देखते हैं क्या करेंगे, तो आगे कैसे बनाएंगे ये देखिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो संख्या को हम लिखेंगे 391 और यहाँ पर किससे कटेगा ये पता नहीं है। और वैसा जो है सिंपल नंबर से ये कटता ही नहीं है, ये इस बात का भी ध्यान, हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, ये भी ध्यान रखना होगा। कभी कभी रेयर जो है आपको ऐसा नंबर से कटेगा जो कि आसान है, लेकिन बाकी बात मुश्किल ही लगेगा। तो इसका मेन उपाय है कि किस वंजा से काटा जाए, इसको कैंसिल किया जाए। तो आपका एचसीएफ ही लेना चाहिए। तो 667 लिखेंगे, 1 बार लगाएंगे तो 391 आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद 276 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा बढ़िया से। अब 391 को फिर लिखेंगे, अब एक बार और लगेगा तो 276 लिखेंगे, ये वाला बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 115 आ जाएगा। अब 276 यहाँ फिर लिखेंगे, डिवीज़न का यही एचसीएफ का यही रूल होता है। तो आगे क्या करेंगे, 2 बार लगेगा तो 230 हो गया। यहाँ पर कितना बचा, तो यहाँ 6 बचा, यहाँ 4 बचा, 46। अब 115 2 बार लगेगा, 92 और यहाँ आ जाएगा 23, फिर 46 लगाएंगे, 2 बार यहाँ भी लगेगा तो 46। एचसीएफ इसका भी 23 आया। 23 वंजा यहाँ लिखेंगे, 391/667 में किससे कटाएंगे, तो 23 वंजा से कटाएंगे। तो कितना बार कैंसिल होगा, कितना बार में ये कैंसिल होगा, कितना बार में ये कैंसिल होगा, ये देखना है। तो सबसे पहला बार है कि 17 बार में ये 23 वंजा से अगर इससे डिवाइड करते हैं, एचसीएफ यानी 23 आया, इससे अगर डिवाइड करते हैं तो 17 बार में आता है। और नीचे कितना बार में आता है, तो 29 बार में ये आ जाता है।
तो इस तरह से हम 17 और 29 ऑप्शन में खोजेंगे कि 17 और 29 कहाँ पर है, जो कि सी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है। यही सरलतम रूप निकालना है। सरलतम रूप निकालने के लिए सबसे पहले एचसीएफ निकाल के उस अंक को निकाला जाता है जिससे कि पूरा पूरा ये कैंसिल हो सके, ये पूरा पूरा कैंसिल हो सके। जैसे इसमें किससे डिवाइड हुआ तो 23 से। कितने बार में आया 17 बार में। कितने बार में आया 29 बार में। ये आपका हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, इस टाइप के सवाल को देखते हैं। चलिए हम उसके आगे वाले मैथ को देखते हैं। क्या कह रहा है कि 347 यानी 437 529 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले इस 437 और 529 का HCF निकालना है। सबसे पहला काम मेरा ये होगा। सेकेंड में क्या करेंगे तो HCF वाली निकाल लेते हैं 437। अब 529 का HCF 1 बार लगेगा, 437 का निकाल लेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 92 आएगा। अब फिर 437 का पढ़ेंगे, इसको 4 बार लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 368 होगा। अब इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 69। अब यहाँ पर 92 लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे 69, और ये जब माइनस होगा 23 आएगा। 69 फिर लगाएंगे, 3 बार 69 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। HCF यानी कितना आया तो 23 आया। अब ये 23 का क्या करना है हमें, ये HCF निकालने का तरीका है, डिवीज़न मेथड है। इसको आप अगर नहीं जानते हैं तो इस मैथ को बनाने के लिए पहले आपको इसी को सीखना होगा। HCF निकालने के बाद हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम क्या करते हैं, 437 और 529 को डिवाइड करते हैं, जो HCF निकला है उसी से। यही आप ऐसे कैंसिल कीजिए या लिख के भी हम बता देते हैं, ये कट जाएगा। कितने बार में कटेगा तो यहाँ पर हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं। अगर ऑप्शन लिखे रहते तो आपका एक क्लू मिलता। चलिए ये कितने बार में 19 बार में, और ये तो जानते हैं इसका स्क्वायर है तो 23 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या आंसर आएगा 19/23। इस तरह से आप किसी भी मैथ का सरलतम रूप निकाल सकते हैं और अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं। कुछ भी नहीं है इस सवाल में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इससे थोड़ा सा आगे वाले स्टेप में। धन्यवाद।